मूवी की शुरुआत में हम फिलीपींस शहर के अंदर एक नौजवान लड़के चोई को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार चोई को दो पुलिस वाले दिखाई दे जाते हैं जिनसे वो अपनी जान बचाने के लिए हेल्प मांगता है। अब उसकी हालत देखकर पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि ये मामला जरूर किसी गैंग का होगा। वहीं दूसरी तरफ जो गुंडे चोई का पीछा कर रहे थे वो पुलिस वालों को देखकर एक जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर उनके बॉस बेक की एंट्री होती है जो बड़े ही स्टाइल में अपनी कार से उतरकर सबसे पहले उन दोनों पुलिस वालों को खर्चा पानी दे डालता है और फिर उसके बाद वो चोई के पास आकर उसके पेट में चाकू मारकर उसको भी खत्म कर देता है। अगले सीन में हम डॉन को देखते हैं जो अपनी पुलिस टीम के साथ बिल्डिंग में रेड मारने के लिए आया था क्योंकि उसको खबर मिली थी कि कुछ लोग वहां पर चोरी छुपे इलीगल ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे थे। अब डॉन जल्दी से उनके रूम पर पहुंच जाता है जहां उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही एक मजबूत गेट बना रखा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि डॉन भी हल्क का बाप है। वो अपने दोनों हाथों की ताकत से उस गेट को उखाड़ डालता है और ये देखकर सभी लड़कों की पैंट गीली हो जाती है। फिर वो सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉन एक एक करके सबको अच्छे तरीके से धोता है। फिर रूम की छानबीन करने पर डॉन को पता चलता है कि ये सभी लड़के एक ऐप के जरिए इलीगल ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। फिर सारा मामला निपटाने के बाद डॉन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है जहां उसका साथी किम उसको बताता है कि जिस लड़के ने ड्रग की सप्लाई करने के लिए डिलीवरी ऐप को बनाया था उसका नाम चोई है और हमें अभी अभी पता चला है कि कुछ दिनों पहले उसकी फिलीपींस में मौत हो गई है। ये बात सुनकर डॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी किम उसको बताता है कि चोई की बॉडी आज ही साउथ कोरिया पहुंची है, इसलिए कल डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम करेंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग डॉन हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर उसको बताती है कि इस लड़के की बॉडी पर गहरे घाव मिले हैं जिनसे एक बात तो साबित हो जाती है कि इसको मारने से पहले काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। अब ये सारी जानकारी हासिल करने के बाद जब डॉन हॉस्पिटल से जाने लगता है तो उसकी मुलाकात चोई की माँ से होती है जो कि रोते हुए डॉन से कहती है कि सर मेरा बेटा एकदम बेकसूर है, वो बेचारा तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए फिलीपींस शहर में गया था, लेकिन उसको किसी ने बेवजह मार दिया क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे बेटे की किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं हो सकती। और इतना कहने के बाद वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसकी हालत देखकर डॉन भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अगले सीन में हम चैंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो साउथ कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। असल में चैंग साउथ कोरिया में रहकर पूरी दुनिया के अंदर अपने इलीगल बिजनेस को फैला रहा है और उन्हीं बिजनेस में से उसका सबसे पॉपुलर बिजनेस है ऑनलाइन गैम्बलिंग का, जिसको उसका साथी बेक फिलीपींस में रहकर कंट्रोल करता है। अगले सीन में हम फिर से डॉन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। फिर उसका साथी उसको बताता है कि इलीगल ड्रग्स की मार्केटिंग करने वाले ऐप का असली डेवलपर चोई नहीं बल्कि कोई और है और अभी तक हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब ये सब जानने के बाद डॉन तुरंत चोई की माँ को कॉल करता है ताकि वो इसके बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर सके, लेकिन इसी दौरान उसको खबर मिलती है कि चोई के फ्यूनरल के बाद उसकी माँ ने भी खुद को खत्म कर लिया। फिर नेक्स्ट डे डॉन उनके फ्यूनरल पर जाता है जहाँ एक लड़की उसको एक नोट देती है जो कि चोई की माँ ने डॉन के लिए लिखा था। उसमें वो डॉन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर प्लीज आप मेरे बेटे के कातिल को ढूंढकर उसको सजा देना। वहीं दूसरी तरफ हम बेक को देखते हैं जिसको अपने साथियों से पता चलता है कि उसके शहर में एक नया कैसीनो खुला है। अब ये जानकारी मिलते ही बेक अपने आदमियों की हेल्प से उस कैसीनो के सारे सर्वर को हैक कर लेता है और फिर अपनी बाकी की टीम को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। फिर वो एक एक करके सभी लोगों को ठिकाने लगाकर आखिरी में कैसीनो के मालिक का भी खेल खत्म कर देता है। फिर वहां से बाहर निकलकर बेक अपने बॉस चैंग को कॉल करके बताता है कि मैंने एक और कैसीनो को निपटा दिया है जिसकी वजह से हमारे पास अब 3 लाख नए कस्टमर आ गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस बिजनेस में मेरे शेयर्स को बढ़ा दो। लेकिन ये बातें सुनकर चैंग उसको झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम अपने बिजनेस में 1 लाख और नए कस्टमर्स ऐड करो, फिर मैं तुम्हारा कमीशन डबल कर दूंगा। अगले सीन में हम डॉन और उसके कैप्टन को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। वो डॉन को समझाता है कि तुम इस केस से दूर ही रहो तो अच्छा है, इसी में तुम्हारी भलाई है क्योंकि ये केस तुम्हारे टाइप का नहीं है, तुम तो बस दूसरे लोगों की धुलाई करना जानते हो, इसलिए मुझे ये केस किसी और साइबर एक्सपर्ट को देना होगा, तभी हम असली मुजरिम तक पहुंच पाएंगे। अब इन बातों को सुनकर डॉन अपने कैप्टन से भीख मांगने लगता है ताकि वो उसको इस केस में शामिल होने दे क्योंकि वो कुछ भी करके चोई के कातिलों को पकड़ना चाहता है। अब डॉन का हौसला देखकर कैप्टन भी उसकी बात मान लेता है
जिसके बाद ये लोग एक साइबर एक्सपर्ट की टीम को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, जो कि किसी तरह से बेक की ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट का पता लगा लेते हैं, जिसका नाम था एम्पेरो कैसीनो। लेकिन इस वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए नए कस्टमर्स को ऑनलाइन कैश की जरूरत होती थी, जिसकी रकम बहुत ही ज्यादा है। इसलिए डॉन एक प्लान बनाता है। वहीं दूसरी तरफ हम दो लोकल गैंगस्टर्स को देखते हैं, जो अपने इलाके को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसी दौरान वहां पर डॉन की एंट्री होती है और वो खुद को वार्म अप करने के लिए कुछ गुंडों की जमकर धुलाई करता है। फिर वो उन गैंगस्टर्स से पूछता है कि क्या तुम्हारे लोग मेरे बारे में जानते नहीं हैं, जो मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो जवाब देते हैं कि सर, हमें माफ कर देना, ये लड़के हमारी गैंग में नए नए ज्वाइन हुए हैं, इसीलिए इनको आपके बारे में नहीं पता। फिर डॉन उन दोनों की लड़ाई शांत करने के बाद उनसे कुछ पैसे वसूलता है, जिनको वो ऑनलाइन गैम्बलिंग में इस्तेमाल करेगा। पैसे मिलते ही डॉन चुपचाप वहां से खिसक लेता है और वो दोनों आपस में बस यही सोचते रह जाते हैं कि ये साला समझौते के बहाने हर बार हमसे पैसे वसूल कर चला जाता है। अगले सीन में हम वॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसको चैंग ने अपनी टीम में शामिल किया था, क्योंकि वो बेक को ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले बिजनेस से हटाना चाहता है, ताकि उसको बेक को ज्यादा शेयर्स ना देना पड़े। वहीं दूसरी तरफ डॉन को बिल्लू नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है, जो पहले ऑनलाइन गैम्बलिंग का बिजनेस किया करता था, लेकिन बाद में किसी वजह से उसका बिजनेस ठप हो गया। अब इस बात का फायदा उठाकर डॉन सीधा बिल्लू के पास पहुंच जाता है और कहता है, क्यों बे टपोरी, तूने नया बिजनेस शुरू कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। इन सारी बातों को सुनने के बाद बिल्लू समझ जाता है कि इस बार भी डॉन उससे कोई काम निकलवाने के लिए ही आया होगा, इसलिए वो बेचारा उसके साथ जाने पर मजबूर हो जाता है। अब पुलिस स्टेशन पहुंचकर डॉन की टीम उसको एम्पेरर कैसीनो की वेबसाइट दिखाती है, जिसको देखकर बिल्लू डॉन से कहता है, इसी वेबसाइट की वजह से मेरा बिजनेस ठप पड़ गया था। असल में ये लोग अपनी वेबसाइट को टॉप पर रखने के लिए बाकी सभी कैसीनो को अपने रास्ते से हटा देते हैं, ताकि मार्केट में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर उनको परेशान ना करे। मैं भी इनके झमेले में पड़ गया था, लेकिन मुझ जैसे शातिर आदमी को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। अब बिल्लू एम्पेरर कैसीनो के एक एजेंट का ठिकाना जानता था, इसलिए डॉन अपने प्लान के मुताबिक बिल्लू को उस जगह पर भेज देता है। वहां जाकर बिल्लू एक के बाद एक काफी सारे गेम्स हारता है, लेकिन वो सबके सामने ऐसे बर्ताव करता है जैसे वो किसी करोड़पति की औलाद हो। ये सब देखकर वहां पर मौजूद एक एजेंट बिल्लू के पास आता है और फिर उसको एम्पेरर कैसीनो के बारे में बताने लगता है। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन तभी बिल्लू ओवर एक्टिंग के चक्कर में पकड़ा जाता है, जिसके बाद एम्पेरर कैसीनो का एजेंट समझ जाता है कि ये साला पुलिस के साथ मिला हुआ है। फिर वो एजेंट वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको अंदाजा भी नहीं था कि डॉन कैसीनो के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। फिर डॉन एक ही मुक्के में उस एजेंट की हवा टाइट कर देता है, जिसके बाद वो उसको अपनी वैन में लेकर जाता है और बिल्लू की तरफ इशारा करके कहने लगता है, ये आदमी बहुत ही बड़ा साइको किलर है, इसलिए अगर तुमने मेरे सवालों के ठीक से जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हें इस साइको के हवाले कर दूंगा। अब एजेंट को डॉन का ये ऑफर सही लगता है, इसलिए वो डॉन को बता देता है कि मैं यन नाम के एक आदमी के लिए काम करता हूँ। और ये बात सुनते ही डॉन उस एजेंट से यन का एड्रेस लेकर अगली सुबह उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है, जो कि एक कपड़ों का स्टोर था। असल में यन यहाँ पर अपने कपड़ों के बिजनेस के बीच मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था। अब डॉन की टीम को देखकर यन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन जल्दबाजी में उसको इस बात का पता ही नहीं चलता कि वो सीधा डॉन की वैन में जाकर बैठ गया। फिर डॉन उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जहां यन होशियारी दिखाते हुए वकील की डिमांड करता है। अगले सीन में हम बेक को देखते हैं, जो अपने एक साथी को लेकर सीधा साउथ कोरिया में आ गया था। फिर वहां पर आकर बेक चैंग से मिलता है, ताकि वो ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले बिजनेस में अपने शेयर्स बढ़वा सके। लेकिन चैंग उसको बताता है कि मैं अपना एक क्रिप्टो कॉइन मार्केट में लॉन्च करने वाला हूं, लेकिन उस काम को पूरा करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि कॉइन को रिव्यू करने वाला ऑफिसर उसको लाइव मार्केट में रजिस्टर ही नहीं कर रहा। अब मैं चाहता हूं कि तुम उस आदमी की थोड़ी सेवा करो, ताकि मेरा कॉइन मार्केट में आ सके। अगर तुम इस काम को पूरा कर दोगे तो मैं इस बार तुमसे पक्का वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे शेयर्स बढ़ाने के साथ साथ तुम्हें गैम्बलिंग बिजनेस का एडमिन भी बना दूंगा। अब ये सारी बातें सुनकर बेक आखिरी बार चैंग का काम करने के लिए राजी हो जाता है। तभी रात के वक्त हम बेक को उसी ऑफिसर के साथ देखते हैं जो कॉइन को रिव्यू करने का काम करता है।
इस समय चैंग का एक और आदमी भी वहां पर मौजूद था, जो उस ऑफिसर को बहुत ही आराम से सब कुछ समझाता है, लेकिन वो बेवकूफ अपनी जिद पर अड़ा रहता है, इसलिए बेक का दिमाग खिसक जाता है। फिर वो अपना चाकू निकालकर चैंग के आदमी के पेट में घुसा देता है और ये सब देखकर उस ऑफिसर की पैंट गीली हो जाती है, जिसके बाद वो कॉइन को मार्केट में रजिस्टर करने के लिए मंजूरी दे देता है। तभी कुछ देर बाद बेक के पास चैंग की कॉल आती है और वो बताता है कि हमारा आदमी यन पकड़ा गया और इस वक्त पुलिस उसको इंटेरोगेशन कर रही है। मुझे डर है कि वो हमारे बारे में कुछ बता ना दे। अब इस बात का पता चलते ही बेक अगली सुबह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और साथ में अपने बहुत सारे डिलीवरी बॉयज को भी इकट्ठा कर लेता है ताकि वो उनकी भीड़ में यन से मिल सके। फिर वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर यन का काम तमाम कर देता है। जब इस बारे में चैंग को पता चलता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं शेयर्स बढ़वाने के चक्कर में बेक उसका भी काम तमाम ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ हम डॉन को देखते हैं, जिसको अपनी इन्वेस्टिगेशन से चैंग के बारे में पता चलता है और अब उसको पूरा शक हो जाता है कि चैंग भी इस केस में शामिल है। फिर डॉन उससे पूछताछ करने के लिए उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां लिफ्ट के अंदर उसकी मुलाकात बेक से हो जाती है, जो कि अपना काम खत्म करने के बाद अपने शेयर्स बढ़वाने के लिए चैंग से मिलने के लिए जा रहा था। अब लिफ्ट के अंदर डॉन उसको बहुत देर तक घूरता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको शक था कि बेक का चैंग के साथ कोई कनेक्शन जरूर है। फिर लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद डॉन और उसका साथी मिन बेक का पीछा करते करते बाथरूम तक पहुंच जाते हैं और वहां आकर मिन उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी आईडी चेक करनी है। ये बात सुनकर बेक अपना चाकू बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर मिन समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें बेक मिन को बहुत बुरे तरीके से पीटता है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉन को देखते हैं, जो बेक के साथी की जमकर धुलाई कर रहा था। लड़ाई में उसको इस बात का पता ही नहीं चलता कि मिन इस समय अपनी हेल्प के लिए उसको आवाज लगा रहा है। फिर मिन को बाथरूम में बेहोश करने के बाद बेक वहां पर काम करने वाली एक सफाई कर्मचारी को बंदी बना लेता है और फिर बाथरूम से बाहर निकलकर उसको गले में चाकू मार देता है, जिसकी वजह से डॉन बेक को पकड़ने की बजाय उस औरत को बचाने लगता है, क्योंकि उसको हेल्प की जरूरत थी। इस बात का फायदा उठाकर बेक वहां से भाग जाता है। अब पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद डॉन को पता चलता है कि बेक चैंग से मिलने के लिए ही बिल्डिंग में आया था। अब ये बात पता चलते ही डॉन समझ जाता है कि जो कुछ भी अभी तक हो रहा है उसके पीछे चैंग का ही हाथ है। फिर डॉन इस बारे में अपने चीफ को भी बता देता है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए उसका चीफ उसको 2-3 गालियां देकर अपने ऑफिस से भगा देता है। अगले सीन में हम डॉन और उसकी टीम को एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखते हैं। इस वक्त डॉन बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसके चीफ ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। फिर डिनर करने के बाद जब सभी लोग अपने घर वापस जाते हैं तो डॉन की नजर कुछ गुंडों पर पड़ती है, जो कि एक दुकान में तोड़फोड़ कर रहे थे। ये देखकर डॉन खुद को रोक नहीं पाता और फिर वो उन गुंडों की जमकर धुलाई करने लगता है। अगले सीन में हम चैंग को देखते हैं, जो इस वक्त बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उसको डर है कि कहीं बेक अपने शेयर्स बढ़वाने के चक्कर में उसको मार न डाले, और ऊपर से वो बेक के शेयर्स को भी बढ़ाना नहीं चाहता था। इसलिए वो अपने एक नए आदमी वॉन से कहता है कि तुम बेक का काम तमाम कर दो। अब ये ऑर्डर मिलते ही वॉन अपने आदमियों को लेकर बेक के ठिकाने पर पहुंच जाता है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि बेक को पहले से ही इन सब के बारे में पता था। फिर वो और उसका साथी पल भर में वॉन के सभी आदमियों को ठिकाने लगा देता है। फिर बेक वॉन के गले पर चाकू रखकर कहता है, सुन भाई, हम दोनों जानते हैं कि चैंग पैसे कमाने के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, लेकिन अगर तू मेरी हेल्प करेगा तो मैं तुझे इसके बदले माला माल कर दूंगा। इस वक्त वॉन को अपनी जान प्यारी थी, इसलिए वो उसका ऑफर मान लेता है। दूसरी तरफ डॉन बेक और चैंग को पकड़ने के लिए एक धांसू प्लान बनाता है। वो अपनी टीम को समझाता है कि हम भी एक बहुत बड़ा कैसीनो खोलेंगे, फिर जैसे ही इंपेरर कैसीनो की टीम उसको बंद करवाने के लिए आएगी हम उनको पकड़ लेंगे, लेकिन इस काम के लिए हमें बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए। हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो ये काम पहले भी कर चुका हो। तभी डॉन को बिल्लू की याद आती है, जो कि ऑनलाइन गैम्बलिंग का बिजनेस कर चुका है। अब बिल्लू अच्छे से जानता था कि डॉन उसको किसी न किसी लफड़े में फंसा देगा, इसलिए वो उसका ये काम करने से मना कर देता है। तभी डॉन अपने पास रखा हुआ एक पुलिस का बैज निकालकर बिल्लू को देता है और कहता है कि अब से तुम भी हमारे लिए एक अंडरकवर एजेंट की तरह काम करोगे और आज से तुम्हारा नाम होगा अंडरकवर एजेंट बिल्लू।
अब ये बात सुनते ही बिल्लू की आंखें चमक जाती है, क्योंकि वो भी बचपन से एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। फिर बिल्लू डॉन से पूछता है कि इस बैज को इस्तेमाल करने पर मुझे पुलिस वाली इज्जत तो मिलेगी ना। डॉन कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे काबिल ऑफिसर को हर कोई सैल्यूट करेगा। अगले सीन में हम डॉन की पूरी टीम को पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं, जहां उन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग के बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया था। और फिर डॉन बिल्लू से कहता है कि तुम फिलीपींस जाकर हमारे कैसीनो का एक ऑनलाइन सेटअप करोगे, जिससे मार्केट में हमारा दबदबा बनेगा। फिर फिलीपींस में पहुंचकर बिल्लू अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, जो उसको कैसीनो का सेटअप करने के लिए एक बहुत बड़ा वेयर हाउस किराए पर दे देते हैं। अब बिल्लू थोड़ी बहुत मेहनत करके उस जगह को एक प्रोफेशनल कैसीनो में बदल देता है। तभी हम वॉन को देखते हैं, जो चैंग के साथ एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाता है और बताता है कि सर मैंने बेक को पकड़ लिया है और वो इस समय अंदर बंद है, आप खुद जाकर उसका काम तमाम कर दो। ये बात सुनकर चैंग बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर वो बड़े ही स्टाइल में चलते हुए बेक के पास पहुंच जाता है और कहता है क्यों बे भिखारी, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। फिर बेक उसको कहता है कि मुझे चुपचाप एडमिन का कोड बताओ। अब चैंग जानता था कि बेक का खेल खत्म होने वाला है, इसलिए वो मजाक मजाक में उसको एडमिन का कोड बता देता है। लेकिन जैसे ही वो गन का ट्रिगर दबाता है, उसको पता चलता है कि ये गन नकली है। फिर बेक अपने चाकू से चैंग के ऊपर हमला कर देता है और उसको मारकर उसकी उंगली काट कर ले जाता है, क्योंकि एडमिन के पोर्टल में लॉगिन करने के लिए उसको फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगले सीन में हम एम्पायर कैसीनो की टीम को देखते हैं। तभी उनके यहाँ काम करने वाला एक लड़का उनको बताता है कि सर हमारे एरिया में एक नया कैसीनो खुला है। और ये बात पता चलते ही वो लोग तुरंत अपने सिस्टम के जरिए डॉन की टीम का सर्वर हैक कर लेते हैं। अब उनको भी समझ में आ जाता है कि बेक के लोग किसी भी वक्त उनके अड्डे पर हमला करने वाले होंगे, इसलिए वो सभी बिना वक्त गवाए जल्दी से अपनी पोजीशन ले लेते हैं। और उनका सपोर्ट करने के लिए वहां पर लोकल टीम भी मौजूद थी, जिनको डॉन ने पहले ही अपना प्लान समझा दिया था। अब जैसे ही बेक की टीम उनके अड्डे पर पहुंचती है, सारे पुलिस वाले एक एक करके सभी लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान एक गुंडा वहां पर मौजूद लड़की को बंदी बना लेता है और फिर वो वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि पुलिस का टॉप अंडरकवर एजेंट बिल्लू ये सब कुछ देख रहा है। अब जैसे ही बिल्लू को मौका मिलता है, वो उस गुंडे को पीछे से आकर उसके सिर पर जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो गुंडा वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर पुलिस टीम उससे पूछताछ करके एम्पायर कैसीनो के ठिकाने का पता लगा लेती है और फिर वो सभी वहां पर पहुंचकर सबको अरेस्ट कर लेते हैं। फिर डॉन की टीम उन सभी मासूम लड़कों को आजाद कर देती है, जिनसे बेक जबरदस्ती कैसीनो में काम करवाया करता था। दूसरी तरफ बेक चैंग के घर पर पहुंचकर उसकी तिजोरी में से कैसीनो की सारी बैकअप फाइल्स को चुरा लेता है। लेकिन इसी दौरान वहां पर वॉन भी पहुंच जाता है, जिसको बेक तिजोरी में से सारे पैसे दे देता है। यह सब देखकर वॉन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर उसके आदमी जल्दी से सारे पैसों को इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर हमारे दमदार पुलिस ऑफिसर डॉन की एंट्री होती है, जो अपनी टीम के साथ मिलकर पल भर में ही वॉन के सारे आदमियों का सफाया कर देता है। फिर वो वॉन से पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वॉन कहता है कि बेक ने चैंग को टपका दिया है और अब वो खुद भी ये देश छोड़कर भाग रहा है। फिर ये बात पता चलते ही डॉन भी बिना वक्त गवाए एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। लेकिन इसी दौरान उसकी टीम बेक के बायोडाटा को मैच करके एयरपोर्ट पर उसकी फ्लाइट का पता लगा लेती है, जो कि 10 मिनट में ही टेक ऑफ करने वाली थी। इतने में डॉन भी वहां पर पहुंच जाता है और फिर वो एयर होस्टेस से पूछता है कि मैडम फ्लाइट को टेक ऑफ होने में कितना वक्त बचा है। वो कहती है कि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। फिर डॉन जल्दी से फ्लाइट के अंदर आकर सारे पैसेंजर्स को एक तरफ कर देता है, ताकि वो बेक और उसके साथी की जमकर धुलाई कर सके। फिर फ्लाइट में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें डॉन सबसे पहले अपना जोरदार घूसा मारकर बेक के साथी को जिंदगी भर के लिए सुला देता है। अब सिर्फ वो और बेक ही बचे थे, जिनके बीच कुछ देर तक खतरनाक लड़ाई चलती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन आखिर में डॉन अपनी बाहुबली जैसी लात का इस्तेमाल करके बेक का सर फ्लाइट में ही घुसा देता है। अब कुछ देर बाद पुलिस की बाकी टीम भी वहां पर पहुंच जाती है। तभी फ्लाइट में काम करने वाली एक एयर होस्टेस डॉन के कैप्टन को शिकायत करती है कि आपके उस ऑफिसर ने हमारी फ्लाइट का कबाड़ा कर दिया, इसलिए अब आपको हमें पैसे देने होंगे। ये बात सुनकर कैप्टन डॉन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो वहां से निकल चुका था। अगले सीन में हम डॉन और उसकी टीम को चोई की मां की कब्र के पास देखते हैं, जो कि वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। फिर डॉन कहता है मैम, मैंने अपना वादा पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ बिल्लू अपनी स्पोर्ट्स कार में मजे लूट रहा था, लेकिन इसी दौरान कुछ पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। फिर बिल्लू अपना बैज दिखाकर उनको कहता है
कि तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की, मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ। और ये बात सुनते ही वो पुलिस वाले उसको पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डॉन ने इस बार भी बिल्लू को बेवकूफ बना दिया था, क्योंकि वो बैज नकली था। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके पास हमारी नेक्स्ट मूवी का नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।